अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो आपने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका है पाकिस्तान स्टडीज़ का। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको समझाया है कि आपने किस तरह अपना पाक स्टडीज़ का पेपर अटेम्प्ट करना है। वो आपने वीडियो लाजमन देखनी है अगर आपने 50-50 मार्क्स हासिल करने हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है 50-50 मार्क्स लेने का तो बेशक आप उस वीडियो को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 50-50 मार्क्स लो, आपके अच्छे ग्रेड्स आए, आप अपने स्कूल के अंदर टॉप करो, तो आपने वो वीडियो लाजमन देखनी है। ठीक है, ऊपर भी कहीं पर इसकी वीडियो का आ रहा होगा, लिंक वगैरह आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आपने वीडियो लाजमन देखनी है। ओके, अब दूसरी बात है जो कि आपको गेस्ट पेपर में प्रोवाइड करूंगी, जो कि एक्सपेक्टेड है उन क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले जो चीज़ वो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपका टोटल पेपर है कितने मार्क्स का। वो है 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स के पेपर के अंदर क्या है, 10 आपके एमसीक्यूज हैं, 2 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, जिसके अंदर से आपने करने हैं अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चन, और वो होते हैं 24 मार्क्स के। ठीक है, और आपका एक जो पार्ट होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, जिसके अंदर से भी आपने 2 करने होते हैं और वो होते हैं 16 मार्क्स के। और इन सबको आप सम करो तो आपका टोटल मार्क्स जो पेपर होता है 50 मार्क्स का बन जाता है। अब जो मैंने आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली बनाए हैं। ठीक है, वो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं। शॉर्ट तो आपने पता है आपने सारे करने हैं, किसी से भी शॉर्ट बन सकता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई आपको यूट्यूब का जो आपको टीचर जिसे आप पढ़ रहे हो अपना पाकिस्तान स्टडीज, आपको गेस्ट पेपर दे रहा है, अगर किसी ने ये कहा कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक्सरसाइज में से आना है, तो आपने बच्चों उसकी बात नहीं माननी है। ठीक है, हमें पेपर दे के आए हुए हैं, हमारे बहन में पेपर दे रहे हैं, हमें भी पता है कि जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज से नहीं बनता। मेजोरिटी ऑफ पेपर जो होता है वो आपकी रीडिंग से ही बनता है। ठीक है, 100% मार्क्स का पेपर है ना, तो 80 to 85% जो है वो आपका रीडिंग से बनेगा। उसके बाद जो बाकी पर जाता है वो आपका एक्सरसाइज से बन सकता है। मीन्स कि 1-2 एमसीक्यू उठा दे दें, एक को छोड़ दे दें। ठीक है, तो आपने क्या फोकस करना है कि एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। खुदा ना खास्ता अगर एक्सरसाइज में ऐसा आ रहा है तो आप बाद में अफसोस करोगे हमने ये क्वेश्चन किया नहीं है, वो भी करनी है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है रीडिंग पे करना है, उधर से एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब मैंने हर चैप्टर के हिसाब से काफी ज्यादा लॉन्ग लिखे हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ने क्या करना है, 2 पार्ट चूज करने हैं, 5, 6, 7 और 8 ये चैप्टर्स है ना आपके। अब क्या होता है, 5 और 7 अलग अलग से आते हैं, जबकि 6 और 8 का पेयर बना होता है। ठीक है, इन चैप्टर्स का। ठीक है, अब इनका पेयर्स बन गया। जो हम ज्यादातर प्रेफर करवाते हैं बच्चों के, आपने ये चूज करना है वो ये कि आपने 5 और चैप्टर नंबर 7 करना है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, मीन्स के जो अलग अलग से 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आप लोग ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो। जबकि जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, 4-4 मार्क्स के, तो उसको टाइम अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, बच्चे को ज्यादा चैप्टर तैयार करने पड़ते हैं, 3 चैप्टर उसको सूरत में तैयार करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर आप 5 और 7 चैप्टर कर रहे हो तो आपने कोई भी चीज उसको चॉइस में नहीं छोड़ना, आपने पूरी पूरी चीज करनी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन आ भी गया है तो आपने पहले से किया हो। ठीक है, आपको पता हो। उसके अंदर नहीं आपने करना है कि हाँ ये गेस्ट पेपर में था, ये गेस्ट पेपर में है, ये करना है कि नहीं करना, उसमें ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको बार बार। अगर हम देखें फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि है, जिसके अंदर हम दौरे हुकूमत पढ़ेंगे, डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस आए हैं। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत की इस्लाहात, जुल्फकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, बेनजीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, 1983 के आइन के अहम निकात, जौहरी प्रोग्राम की वजाहत कीजिए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन देखो इस पे भी आया हुआ है। परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत। अब इमरान खान का दौरे हुकूमत ये पास्ट पेपर्स में किसी में भी नहीं आया हुआ, ना कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अभी इमरान खान का जो दौरे हुकूमत है वो खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो इस पे आपको दे सकते हैं। आगे ये है पाकिस्तान में बिजली के शोबे को दरपेश मिसाइल उनका हल, तवानाई के अहम मिसाइल, अहम जराए पाशी की तफसील, अहम फसलों पर नोट लिखें, गैर दाती मादनियत, मुस्लिम अकलियतों का किरदार, तलीमी ढांचे की वजाहत करें, खारजी पॉलिसी के अहम निकात, मसला कश्मीर पर नोट लिखें, पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नोट लिखें। ये हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मैंने आपको कुछ मिक्स हैं चैप्टर्स के। ठीक है, क्वेश्चन तो आप इनको देख लेना किस चैप्टर में से आ रहे हैं, किस चैप्टर में से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 चूज किया, मीन्स के पहले बार दौरे हुकूमत वाला। ठीक है, दौरे हुकूमत के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनकी जो इस्लाहात होती हैं वो याद करना बहुत ईजी होती हैं। क्यों ईजी होती हैं? क्योंकि सेम ही सारी की इस्लाहात होती हैं, 1-2 पॉइंट्स का फर्क होता है। ठीक है, अगर उसका प्रिसाइडिंगली उसका दूसरा दौरे हुकूमत आ रहा है तो सारी बात है जो उसने पहले दौरे हुकूमत में की, इस दौरे हुकूमत में भी उसने वही काम करना है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत ईजी होता है दौरे हुकूमत को याद करना। ठीक है, अब ये मोस्ट रिपीटेडली और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर भी इनके दौरे हुकूमत आएंगे या फिर ये वाले पॉइंट्स आएंगे, तो आपने इन पॉइंट्स को मिस नहीं करना है, इन क्वेश्चन को लाजमी करना है। मीन चैप्टर में 5 तैयार कर रहे हो तो आपने पूरा चैप्टर तैयार किया, उसके अंदर यूसुफ रज़ाक़लानी का भी आपका दौरा हुकूमत आएगा। ठीक है, परवेज मुशर्रफ का भी दौरा हुकूमत आएगा। ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो का भी दौरा हुकूमत आएगा, सारे दौरे हुकूमत आएंगे, आपने सारे दौरे हुकूमत करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही कर लेने हैं, लेकिन जब आपने वो चैप्टर तैयार कर लिया है, जब आपने रिवीजन करनी है, तो आपने इन वाले जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे।
जिसके अंदर आता है पाकिस्तान में बिजली के शोबे के दरपेश मसाइल और इनका हल। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। अक्सर जो सर क्वेश्चन पीएस में आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको उन्होंने प्रॉब्लम बताई होती है कि प्रॉब्लम ये है तो उनका हल बयान करें, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बच्चों के पास मार्जिन बहुत होता है कि वो अपने पास लिख सकते हैं। अब कोई आ गया वो क्वेश्चन के सपोज आ गया कायदा को 14 नुकात पे नोट लिखें, तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को ज़रा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पता होता है सबने जैसे इन्फॉर्मेशन लिखी होनी है। बच्चे बेसिकली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसके अंदर उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, ठीक है, और आपने भी वही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद गैर मुस्लिम अकीदों का किरदार तलीमी ढांचे की वजाहत करें। ख्वाजा पीसी के हमने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर दफा ही आता है, हर दफा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मसला कश्मीर पर नोट लिखें, आज का मेन और हॉट टॉपिक यही है, मसला कश्मीर पर नोट लिखें, ठीक है। इसके अलावा भी है वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर नोट लिखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने लाजमन करना है, ठीक है, मिस नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं, उनके कैसे उनके ताल्लुकात हैं, ठीक है। इसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, यूरोपीय यूनियन के ऊपर नोट अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। उसके अलावा वस्ती एशिया मालिक के साथ, क्योंकि हम वहाँ से मेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो है वहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा पॉइंट है। अब अगर आपको ताल्लुकात के ऊपर नोट आ गया तो आपने क्या करना है, आपकी बुक के ऊपर मैंने देखा है कि जो आपको ताल्लुकात के ऊपर नोट लिखा हुआ है ना, वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, और ये इंतहाई गलत वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है कि आप लोग इसको सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हो। ये मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ जिसकी मैं बात करी थी पहले, आपने वीडियो लाजमन देखनी है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पैराग्राफ की सूरत में आपने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपको इतनी इस तरह नहीं आता, ठीक है, जरा नॉर्मल सा आता है। जो क्वेश्चन आपको इस तरह आता है आपने उसके पॉइंट्स क्या करने हैं, बनाने हैं। जितने पॉइंट्स बनाओगे उतने आपके नंबर आएंगे, ठीक है। आगे है यूरोपीय यूनियन पर नोट लिखें, पाकिस्तान और फलस्तीन के ताल्लुकात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आ सकता है क्योंकि ये आज का हॉट टॉपिक है। आपको पता है कि फलस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है, गजा के ऊपर क्या हो रहा है, लोगों के जो इसराइल है वो कैसे जुल्म सितम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में क्या के लिए पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब, पाक चीन ताल्लुकात, पाक और बांग्लादेश के ताल्लुकात, पाकिस्तान में माशरे और सकाफत की अहम खसूसियात, पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल। अब जुबानें जो हैं वो उनमें आता है सराइकी, पंजाबी और उर्दू जुबान, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जुबानें हैं, ये अक्सर पास पेपर में रहता है। सिंधी भी आप देख लो, ठीक है, जो सूबों की स्पेसिफिकली जो ज़बानें हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो आ जाती होती हैं, तो आपने इन ज़बानों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पाकिस्तान में माशरे के मसाइल, सियाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। अगर इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो मैं लास्ट में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, वरना यही फाइनल केस पेपर है जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपको मैंने इस तरह बता दिया कि आपने पेपर की तैयारी अपनी कैसे करनी है, किस तरह आपने 50 मार्क्स लेने हैं और किस तरह आपने पेयरिंग के स्कीम के अकॉर्डिंग आपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। अपने आप को इतना बर्डनाइज नहीं करना, क्योंकि पता है आपको ऑफ नहीं है, ठीक है, तसल्ली से तैयारी करनी है, अपने दिमाग को रेस्ट भी देना है आपने, ठीक है, और तवज्जो से पढ़ना है आप। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।